इमरान खान साहब ये सब कुछ करने के लिए इस वक्त आवाज़ है एक ही, और वो है इमरान खान की और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान। अब इमरान खान अकेला नहीं है, एक बात और नोट कर लें, इमरान खान अकेला नहीं है। पहले कहते थे सोलो फ्लाइट है जी, वो अकेला है जी, वो ये करता है, वो करता है, वो अकेला नहीं है। पाकिस्तान के अवाम तो उनके साथ थे ही थे। अब उनके साथ बलूचिस्तान की एक बड़ी आवाज़ महमूद खान अचकज़ई उनके साथ हैं। बलूचिस्तान ही की बड़ी आवाज़ सरदार अख्तर मेंगल उनके साथ हैं, बीएनपी मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, वो जमातें इनके साथ हैं। बलूचिस्तान का नौजवान उनके साथ खड़ा है। वो बलूचिस्तान का नौजवान, वो बलूचिस्तान का शहरी, वो बलूचिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग जो आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आपसे बात करना नहीं चाहते, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वहाँ की जमातें इमरान खान के साथ खड़ी हो गई हैं। अगर आप में वाक़ई चाहते हैं आप कौमी यकजहती, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, तो आपको तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन आप इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, इससे खौफ़ज़दा हैं। असल प्रॉब्लम ये है, इससे आप खौफ़ज़दा हैं और कुछ नहीं है। तो ये सिचुएशन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी हम देख लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है और वहाँ की जमातें जो हैं, वहाँ का नौजवान 2 सूबे शदीद तरीन डिस्टर्ब में, खैबर पख्तूनख्वा और हमारा बलूचिस्तान, वो दोनों इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। आप उनको तुले हुए हैं, कभी आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, कभी आप उनको कुछ कहते हैं। अब आपने एक नई गर्दान शुरू कर दी है मंशियात फ़रोशी की, यानी कि ज़रा शर्म नहीं, ज़रा कुछ नहीं है। आप खुद ऐसे सवालात करवाते हैं कि आप अलहदगी चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, जो भी ये सवाल करवा रहा है उसे डूब मरना चाहिए। जो ये खुद सवाल करवाता है, खुद ये नैरेटिव बनवाने की कोशिश करता है कि आप अलहदगी चाहते हैं। डूब मरने का मकाम है कि एक ज़ाती सियासी इंतकाम के लिए, ज़ाती सियासी लड़ाई के लिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, पहले आपने उधर मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी का नारा बुलंद करवाया और अब आप खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी का नारा बुलंद करवा रहे हैं और ख़ुद करवा रहे हैं। और पंजाब से जब भी आवाज़ उठती है, वो पंजाबीइज़्म की उठती है। और ये आप जबकि 45 साल से आप पख्तून भाइयों के साथ खड़े होके, बलोच भाइयों के साथ खड़े होके आपने अफ़गान जंग लड़ी। 45 साल से 3 जंगें लड़ चुके हैं। उनका सिला आप ये दे रहे हैं कि आप उनको अब कहते हैं अब अगला जो शर्मनाक आया, वो है जी मंशियात फ़रोशी। इसके लिए आप हर रोज़ व्हाट्सएप पे फ़ीड करते हैं कि जनाब ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें, ये नैरेटिव बनाएँ। एक नौजवान है गंडापुर आपको पसंद नहीं, महमूद खान आपको पसंद नहीं, परवेज़ खटक आपको पसंद नहीं, उस्मान बुज़दार आपको पसंद नहीं, यानी इमरान खान जिसको भी लगाए वो आपको पसंद नहीं और उसके हटाने के बाद वो आपके जाने जिगर बन जाते हैं। परवेज़ खटक को भी आपने सीने से लगाया, जब परवेज़ खटक था तो आप उसकी मुखालफत करते थे, जब महमूद खान था तो आप उसकी मुखालफत करते थे, जब वो चले गए सीने से लगा लिया। उस्मान बुज़दार आप उसकी मुखालफत करते थे, अब वो नहीं है तो आप उस्मान बुज़दार आपके राज दुलारे। यही काम अली अमीन गंडापुर, उसकी मुखालफत करते थे आप, अब वो नहीं है तो वो आपके राज दुलारे। अब सोहेल अफरीदी की बारी है, नौजवान, आम आदमी, अब उसके पीछे। तो कहीं तो आप टिक जाएँ और उसके बदले में सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हारे हुए बदतरीन लोगों को, जिनके बारे में आप 3 दिहाइयों से, 4 दिहाइयों से कह रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, ये लूट कर खा गए, इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप उनको सीने से लगाया हुआ है, वो आपके चहेते हैं। उन चहेतों के ज़रिए से आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट आ चुकी है, आईएमएफ की रिपोर्ट आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप ज़रा गिरेबान में झाँकें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर रिपोर्टें आप छुपाते हैं। वो पढ़ लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब एक ही है, कल मैं सुन रहा था कि जी मुलाकातें, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी। क्यों मुलाकातों पर पाबंदी है? वो जी अंदर से बैठ के वो तहरीक चला सकते हैं पाकिस्तान हमारी हुकूमत के खिलाफ। यानी अगर एक कैदी कैदी है, वो जेल में बैठ के अगर वो तहरीक चला सकता है, जेल में बैठ के वो इलेक्शन जीत सकता है, तो फिर आप क्यों पाकिस्तान के अवाम के 80% अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, बंदूक के ज़ोर पर? और कल राणा साहब ने कहा कि जी वो तहरीक चला सकते हैं।
चला रहे हैं और उनके ट्विटर अकाउंट से हमें बड़ा डर लगता है। वो अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव कर देते हैं और वहाँ पे फिर वो बातें करते हैं। इमरान खान के लिए मुलाकातों पे पाबंदी है इमरान खान पे, और मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हलीमा खान साहिबा ने कल बताया कि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी। नोटिफ़िकेशन का इमरान खान से क्या ताल्लुक? एक्सटेंशन का इमरान खान से क्या ताल्लुक? आप कोई कानून, किसी कानून पे अमल नहीं कर रहे और आज कल सारी रात धरना रहा। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, हलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और चीफ जस्टिस डोगर साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का इन हालात में जारी रखना इंतहाई मुश्किल तरीन है। फिर अंदर खाने क्या हो रहा है? यानी कि इस बहती गंगा में कैसे कैसे लोग, बारिश लोग जो जिन्होंने लिबादे ओढ़े हुए हैं, जो अपने आप को मोमन कहते हैं, बारिश हैं, हाथ में तस्बीह भी होती है, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और जब उनके बारे में नाम लिया जाता है तो कहते हैं कि ये तो कौमी सलामती के खिलाफ है। वो किसी के पास छुप जाएं, वो कौमी सलामती के पीछे और मुसल्लह अफवाज के पीछे छुप जाता है। किसी करप्ट फौजी जनरल को, किसी करप्ट फौजी अफसर को पॉइंट आउट करें तो कहते हैं ये शहदा की बेहुरमती कर रहे हैं। तो शहदा की बेहुरमती कोई नहीं कर रहा होता। करप्ट लोग जर्नलिस्टों में भी हैं, करप्ट लोग सियासतदानों में भी हैं, करप्ट लोग जजेस में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं। इसी तरह से करप्ट लोग वर्दी में भी हैं, पुलिस में भी हैं और फौज में भी हैं। ये नहीं हो सकता कि ताकि तमाम मुआशरे के करप्ट अनासर की आप निशानदेही करें और जब बात घर तक पहुंचे तो उस वक्त आप कहें ये शहदा की बेहुरमती कर रहे हैं, ये फौज की बेहुरमती कर रहे हैं, ये फौज का मोरल जो है वो गिरा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। एहतसाब होगा तो फिर सबका होगा, फिर जर्नलिस्टों का भी होगा, जुडिशरी का भी होगा, ब्यूरोक्रेसी का भी होगा, सियासतदानों का भी होगा, फिर जर्नैलों का भी होगा, फिर जर्नैलों के साथ अफसरों का भी होगा। ये तो नहीं हो सकता। फैज़ हमीद को पकड़ा, अब फैज़ हमीद डीजी आईएसआई रहा और डीजीसी रहा। अब उसको जितने भी अहकामात दिए वो उस वक्त के आर्मी चीफ ने दिए और उस वक्त का आर्मी चीफ बरियज़िम्मा और डीजी आईएसआई और आईएसआई के अफसरान वो सारे के सारे मुल्ज़म और मुजरिम। ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप आईएसआई के सरबराहान को तो कुर्बानी का बकरा बना दें, उनको तो कौमी मुजरिम के तौर पर पेश करें और जिनके हुक्म पर उन्होंने ये सारे काम किए उनको आप कहें कि ताहियात इस्तिस्ना है, वो नहीं आप छेड़ सकते। अगर जनरल पाशा को पकड़ना है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें, अगर जनरल ज़हीर को पकड़ना है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें, अगर जनरल रिजवान को पकड़ना है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें, अगर जनरल फैज़ को पकड़ना है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें, अगर जनरल नवीद मुख्तार को पकड़ना है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें, अगर इस वक्त के जनरल आसिम मलिक को पकड़ना है तो इस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ें। ये तो चेन ऑफ कमांड है। ये तो ऊपर से हुक्म आता है, ऊपर से हुक्म आता है और कुन फयकून का, और वो कर देते हैं। क्योंकि इनको किसी को ख्वाब तो नहीं आया कि आपने रेहाना इम्तियाज डार के घर जाना है, उसका घर तोड़ना है, उसके सर से दुपट्टे खींचने हैं और उसकी वीडियो बनानी है, वीडियो बना के फिर भेजनी है और फिर किसी की तस्कीन होगी। किसी अफसर का क्या दिमाग तो नहीं खराब? अगर कोई एसएचओ छापा मारता है तो उस जिले का डीपीओ रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नहीं होता कि एसएचओ किसी का घर जाके तोड़ दे और जिले का डीपीओ जो है वो कहे मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मुझसे बाला बाला हो गया। क्योंकि किसी गरीब आदमी को तो उठाया जा सकता है बगैर बताए ऊपर, वो तो नीचे हो सकती है स्पॉट फिक्सिंग, लेकिन किसी बड़े के घर का अगर दरवाज़ा तोड़ना है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि डीपीओ को पता ना हो। ये फिर पॉलिसी होती है। इसी तरीके से वो कितने शरीफ एमएनएस को
सियासतदानों को ज़लील किया गया। उसमें उस्मान डार भी है, उसमें आपके सदाकत अब्बासी भी हैं, उसमें आपके बेशुमार और लोग हैं, शेख रशीद साहब हैं, बेचारे बुज़ुर्ग, उनके साथ क्या सलूक किया गया। यानी कि बड़े-बड़े सियासी रहनुमाओं के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। शहरयार आफरीदी हैं, कौन है जो जेलों में नहीं डाला गया? ये कैसा 9 मई था कि जनाब जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो बरी-उज़्ज़िम्मा और वो हुकूमत में आ गया। और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा, सियासत नहीं छोड़ी, वो मुजरिम करार पाया। ये कैसे है? और कई ऐसे, कल मैं सुन रहा था, मरीम साहबा कह रही थी कि नाम लेने की वो कहती हैं मुझे इजाज़त नहीं है। एक इक़्तिदार के आला तरीन ओहदे पर फ़ाइज़ शख़्स हैं और उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी मुसीबत आती है, तो उनके घर में एक स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से वो मुसीबत टल जाती है। तो ज़िले शाह भी एक स्पेशल चाइल्ड था। इस दौरान मियाँ इबाद फ़ारूक के साथ क्या हुआ, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ? वो तंदुरुस्त से स्पेशल चाइल्ड बन गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके साथ क्या किया गया? फिर लियाकत चड्ढा, कमिश्नर रावलपिंडी, उनके बच्चों के साथ क्या किया है? और बेशुमार हैं, जो शरीफ लोग थे, पढ़े लिखे थे, जो सियासत में आए थे, जो सियासत से गंद साफ करना चाहते थे और वो आपके दस्तोबाजू बन गए, आप उनके दस्तोबाजू बन गए। लेकिन एक एक्सटेंशन की लानत ने और एक खारजा पॉलिसी हमारे कंट्रोल में रहे, इस लानत ने सारे का सारा बर्बाद कर दिया। 6.2% था शरह नमू, अब 2 से भी कम है। IMF ने सारी की सारी रिपोर्ट 3 साल की पेश कर दी। वो है असल में फ़र्द जुर्म है आप सब लोगों के खिलाफ, मुकम्मल फ़र्द जुर्म है वो चार्जशीट है, वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है कि ये है आपकी 3 साल की कारकर्दगी।